नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, समसामयिकी घटनाएं हम कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के द्वारा। तो देखिए, हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में। हमने अब तक पढ़ लिया है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया, राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया है, और भारत की जो नवीनतम वन रिपोर्ट आई है वो हमने पढ़ ली, और राजस्थान के विशेष संदर्भ में हमने पढ़ ली है। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिदृश्य हम करने वाले हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि यहां पर करंट अफेयर्स की क्लास आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मिलती है। शुक्र, शनि, रविवार को आपको करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो इन क्लासों को जरूर लगा लेना, और हूबहू इसी बुक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, तिबारा कर लेंगे, जितनी बार रिवीजन होगा उतनी बार करेंगे। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य हमने क्या देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा, यानी द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से इन्हें सम्मानित किया गया था कुवैत में। अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए किनके मध्य सहमति हुई है, तो भारत और जापान के मध्य। फिर देखिए, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल होने वाला देश कौन सा बन गया, ब्रिटेन बन गया। श्रीलंका की राष्ट्रपति कौन है जो भारत की यात्रा पर आए हैं, तो वो है दिशा नाइके। और सूखे से संबंधित रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो UNCCD जारी करता है। और फोर्ब्स की शक्तिशाली सूची में 3 भारतीय महिलाएं शामिल हुई है। कौन कौन सी है, निर्मला सीतारमण है, और कौन सी है, मल्होत्रा साहब जी हो जाएंगी, और कौन है हमारे यहां पर एक हो जाएगी किरण मजूमदार। कौन हो जाएगी, किरण मजूमदार। और BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय शामिल महिलाएं हुई, यानी फोर्ब्स की भी सूची में 3 महिलाएं, BBC की भी सूची में 3 महिलाएं। BBC में कौन आ जाएगी, विनेश फोगाट आ जाएगी, और कौन आ जाएगी, पूजा शर्मा आ जाएगी, और अरुणा राय आ जाएगी। ये 3 महिलाएं शामिल है। ये हुआ हमारा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का एक यहां पर रिवीजन हो चुका है। और इसकी पूरी व्याख्या जिस प्रकार, देखिए, फोर्ब्स की सूची में 3 भारतीय महिलाएं, ये पूरी अच्छे तरीके से व्याख्या आपको करवा दी है। कौन से स्थान पर रही है भारत की, यहां पर कौन सी महिला कौन सी रैंक पर रही है, सारी बातें बता दी। फिर देखिए, हमने नंबर 2 क्लास में देखा था अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, तो एक बार इसका भी रिवीजन कर लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है, और उसके जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंप दिया गया ये बिल। और इसको अध्यक्ष कौन बने हैं, PP चौधरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। व्याख्या सहित आपको बताया था। और ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में किसने पेश किया था, तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था। और भारत बन चुका है UN नारकोटिक्स ड्रग आयोग का अध्यक्ष। जी हां, पहली बार भारत बना UN नारकोटिक्स ड्रग आयोग का अध्यक्ष। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के खुजराहो में रखी है। और अमेरिकी प्रशासन के साथ भारत ने $1 अरब के रक्षा सौदे को दी मंजूरी। और गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में मध्य प्रदेश को शामिल किया गया। आपदा प्रबंधन विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है, और रातापानी टाइगर रिजर्व देश का 57वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद सर्वे के फैसले पर रोक लगा दी है। और देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कौन सा बन गया, पब्बन ब्रिज बन चुका है। कौन सा, पब्बन ब्रिज। और इसकी एक एक व्याख्या मैंने आपको बता दी है राष्ट्रीय परिदृश्य की। उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद हमने क्लास ली थी किसकी, भारत के वन रिपोर्ट की। ये देखिए, भारत की वन रिपोर्ट की बात करें तो आप ये एक सारणी याद रख लीजिए, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर याद रख लीजिए। वन आवरण कितना, 7,15,342.61, जो 21.76% पर फैला हुआ है। वृक्ष आवरण कितना, 1,12,014.34 यहां पर वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है वृक्ष आवरण, और 3.41, यानी कुल मिलाकर
8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर तो क्षेत्रफल है कुल वन और वृक्षावरण का, जो 25.17% भूभाग पर फैला हुआ है। और झाड़ियां कितनी है? 1.33% झाड़ियां, यानी 43,622.64 वर्ग किलोमीटर झाड़ियां। ये सारी व्याख्या आपको बता दी थी कहां पर ज्यादा है। और इसकी ट्रिक और याद रख लीजिए, छत से उतर जाओ। छत क्या थी ट्रिक? छत से उतर ओ राजा, छत से उधर है ओ राजा, यानी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। छत से उतर ओ राजा इसकी ट्रिक थी। उसके बाद हमने भारत की रिपोर्ट देखी थी, भारत की नहीं, राजस्थान के संदर्भ में देखी थी कि अति सघन वन कितने हैं, मध्य सघन वन कितने हैं, खुले वन कितने हैं। तो रिवीजन आपका एक बार हो चुका है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे कहां से प्यारे विद्यार्थियों? अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी से। यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 पर, इसरो द्वारा स्पेस डेक्स मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर दी गई है। कहां से इसकी लॉन्चिंग की गई, क्या लॉन्च किया गया, ये हम देखेंगे। तो देखिए, इसरो द्वारा स्पेस डेक्स मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग। चीन ने लॉन्च कर दिए 4 रिमोट उपग्रह और चीन ने स्पेस वॉक में तोड़ा अमेरिका का रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन। और इसरो ने लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबो 3। ये प्रोबो 3 क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ी आकाश गंगा की खोज की गई है। और तीसरे कोपरनिकस टेक्निकल 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया और इसरो द्वारा क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण भी किया गया। और रक्षा प्रौद्योगिकी हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय नौसेना को मिला अत्याधुनिक जहाज सूरत और नीलगिरी, और INS तुशील का भी जलावतरण किया गया। कहां से ये मंगवाया गया ये भी हम देखेंगे। सर्वेक्षण जहाज INS निर्देशांक का भी क्या किया गया? जलावतरण किया गया। तो चलिए नंबर 1 हम बात करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसमें इसरो द्वारा स्पेस डेक्स मिशन का सफलतापूर्वक जो लॉन्चिंग की गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज कुछ शब्द ऐसे निकल सकते हैं क्योंकि मेरे को हो रखा है जुकाम। क्या हो रखा है? जुकाम नहीं, जुकाम ये हो रखा है मुझे तो। और प्यारे विद्यार्थियों, हो रखा है तो आवाज में अंतर भी आपको दिखाई दे रहा होगा और कुछ शब्द निकल सकते हैं ऐसे ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाते हुए 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेस डेक्स मिशन लॉन्च कर दिया। स्पेस डेक्स मिशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया। कब किया गया? 30 दिसंबर 2024 को किया गया। कहां से किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया, जो कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हाल ही में इसरो के द्वारा स्पेस डेक्स मिशन लॉन्च से कहां से किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। ये ना दे तो ऑप्शन में मिलेगा आपको श्रीहरिकोटा, ये भी ऑप्शन ना मिले तो आपको मिल सकता है आंध्र प्रदेश। तो आपको पता चल गया कि स्पेस डेक्स मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया यह मिशन। तो कहां से ये आपको पता चल गया। तो आगे देखिए, से PSLV सॉफ्ट रॉकेट से किसके माध्यम से ये लॉन्च किया गया? PSLV, याद रखिए PSLV C60 के माध्यम से ये लॉन्च किया गया। और 2 छोटे उपग्रह कौन कौन से? SDX-01 चेंजर और SDX-02 टारगेट। चेंजर और टारगेट को लॉन्च किया गया और साथ है 24 पेलोड के साथ रवाना किया गया। ये 2 क्या किए गए? उपग्रह लॉन्च किए गए। कौन कौन से? SDX-01 जिसे चेंजर के नाम से जाना जाता है, और एक है SDX-02 टारगेट के नाम से जाना जाता है। और ये मिशन कब सक्सेसफुल हो जाएगा? जब इन दोनों का मिलन हो जाएगा। इन दोनों का मिलन हो जाएगा। देखिए, यह दोनों यान रॉकेट सफलतापूर्वक तो अलग हो गए और करीब 475 किलोमीटर की निचली कक्षा में स्थापित भी कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में वैज्ञानिक दोनों यानों के बीच दूरी को कम करके इन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे और इन्हें सफलतापूर्वक जोड़ भी दिया गया है।
किताब छपने के समय तो ये लॉन्च ही हुआ था और वर्तमान में भारत ने ये उपलब्धि भी हासिल कर ली, यानी इन दोनों को जोड़ दिया गया है। कौन से उपग्रह? नंबर 1 SDX-01 जिसे क्या कहते हैं, चेंजर। दूसरा SDX-02 टारगेट। इन दोनों का मिलन करवा दिया, यानी यहां पर मिशन क्या हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो देखिए यहां पर मिशन की सफलता के बाद रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। बन जाएगा नहीं, बन चुका है भारत ऐसा करने वाला चौथा देश। और यहां पर देखिए क्या कह रहा है आगे, इसरो का लक्ष्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को जोड़ने और अलग करने का दुर्लभ उपलब्धि हासिल करना है। और इस पहल को क्या नाम दिया गया, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया, जिसे एक साथ क्या कहेंगे, स्पेस डैक के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्या है ना, आगे बस यही आपको याद रखना है, इतना आगे गहराई में नहीं जाना कि 55 डिग्री झुकाव पर 470 किलोमीटर की वर्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया कौन सा, ये उपग्रह, जिसके स्थानीय समय चक्कर 66 दिन का होगा। ये आपको याद नहीं करना, बस ये याद कर लेना कि कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, कौन सी रॉकेट के माध्यम से किया गया, कौन से 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया, कहां से किया गया और कब लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। कहां से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, PSLV-C 60 रॉकेट से। कौन से? SDX-01 चेंजर और SDX-02 टारगेट। आगे चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। चीन ने लॉन्च किए साथ के साथ अब 4 रिमोट उपग्रह। देखिए भारत इधर लगा हुआ है, चीन इधर लगा हुआ है, इधर अमेरिका, इधर रूस, यानी सभी देश अपनी उपलब्धियों पाने के लिए लगे हुए हैं। तो वहीं चीन ने देखिए 4 क्या, PI यानी PIE सेट यानी SET-2 लॉन्च कर दिया गया। पृथ्वी रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सोक्सी प्रांत, जिस प्रकार हमारे यहां पर आंध्र प्रदेश था ना, वहां पर यह सोक्सी प्रांत है में स्थित ताइयुआन कॉस्मोड्रोम से चांगझेंग 2D लॉन्च मार्च प्रक्षेपण यान द्वारा 17 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया गया। बस हमें यही याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ नहीं याद रखना कब लॉन्च किया गया, क्योंकि ये हमसे नहीं पूछा जाएगा इतनी गहराई में। हमें याद करना है कि PIE-SAT-2 ये पृथ्वी रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो ये चीन ने लॉन्च किया है। किसने? चीन ने लॉन्च किया है। 4 किए हैं, कितने? 4। और यहां पर ताइयुआन कॉस्मोड्रोम से चांगझेंग 2D लॉन्च मार्च प्रक्षेपण यान द्वारा। किसके द्वारा? यहां पर देख लीजिए, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये क्या करेंगे? ये करेंगे सूर्य की तुल्यकालीन कक्षा में प्रक्षेपित किए जाएंगे और वहां पर ये निगरानी भी रखने का काम करेंगे। और चीन ने और काम क्या कर दिया? स्पेस वॉक में तोड़ा अमेरिकी रिकॉर्ड। क्या तोड़ दिया? कि चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री है ना, उन्होंने 9 घंटे तक अंतरिक्ष में चहलकदमी कर नया वैश्विक रिकॉर्ड बना दिया है। किसने? चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री। कौन कौन थे? के झुजे। कौन थे? के झुजे और सोंग लिंगडोंग। नाम देखे इनके, के झुजे, सोंग लिंगडोंग ने क्या कर दिया? 9 घंटे में अंतरिक्ष में रहकर वहां पर चहलकदमी कर कर नया वैश्विक रिकॉर्ड बना दिया। और कब बनाई? 17 दिसंबर 2024 को। ये नाम पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये लीजिए। ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में स्पेस वॉक का अमेरिकी रिकॉर्ड तोड़कर कौन शीर्ष में आ चुका है, कौन सा देश है पहुंच चुका है, तो वो चीन होगा। कौन कौन थे? के झुजे और सोंग लिंगडोंग। नाम बोलिए, के झुजे, सोंग लिंगडोंग ये नाम है। और इससे पहले किसके नाम था ये रिकॉर्ड? अमेरिका यानी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों जेम्स वॉस और सुसान हेल्मस के नाम था ये। और कितना घंटा था ये? 8 घंटे 56 मिनट था। और अब 9 घंटे 6 मिनट का ये रिकॉर्ड हो चुका है। और इसरो ने लॉन्च किया कौन सा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबो 3। क्या लॉन्च कर दिया? प्रोबो 3 लॉन्च कर दिया। देखिए इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA के प्रोबो 3 मिशन को
5 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। इसरो की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के वाणिज्य मिशन के रूप में प्रोबो 3 अंतरिक्ष यान को PSLV-C 59 59 क्या है 59 यहां से इसे लॉन्च किया गया। और वो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों, पहले स्पेस डॉक के बारे में पढ़ा जो कहां से PSLV-C 60 से लॉन्च किया गया था और ये 59 से लॉन्च किया गया रॉकेट द्वारा। वहीं से कहीं से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया गया और यह इसरो का 61वां PSLV मिशन था। यह प्रोबो 3 मिशन क्या है तो देख लीजिए। प्रोबो 3 मिशन, प्रोबो 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर मिशन है। क्या है, एक प्रकार का ये सोलर मिशन है जो सूर्य के रहस्यों को खंगालेगा और ये सूरज के वातावरण का या कोरोना, ये कोरोना सूर्य की परत होती है और तूफान और मौसम का अध्ययन करेगा। कौन? प्रोबो 3। कौन करेगा? प्रोबो 3। और इसमें 2 उपग्रह को शामिल किया गया है, ठीक है ना। वो कौन से देख लीजिए यहां पर। इनमें से एक 310 वजनी क्रोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट है और दूसरा 240 किलोग्राम भार वाला ओकुलेटर स्पेसक्राफ्ट है। ये इसके नाम है उपग्रह के। एक तो हो गया क्रोनोग्राफ है स्पेसक्राफ्ट है और एक ओकुलेटर स्पेसक्राफ्ट। ये 2 उपग्रह भी साथ के साथ लॉन्च किए गए। और क्या इसमें बातें, सूर्य का अध्ययन होगा, ठीक है जी। और बस इतना ही हमें याद रखना है, क्या है, सूर्य के अध्ययन के लिए प्रोबो 3 यहां पर वहां पर सोलर सिस्टम से ये आधारित है। फिर देखिए तीसरे कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। और किसने? देखिए फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेस पोर्ट से वेगा सी रॉकेट के जरिए, कौन सी रॉकेट? वेगा सी रॉकेट के जरिए तीसरे कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। कहां पर? फ्रेंच गुयाना में। कहां पर? फ्रेंच गुयाना में। और इसके साथ ही इटली में निर्मित वेगा सी लॉन्चर 2 साल के बाद प्रक्षेपण करने वाला सफल रहा है। 2 साल बाद प्रक्षेपण करने में क्या रहा है? सफल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इसरो ने क्या बना लिया देख लीजिए। इसरो द्वारा क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण भी किया गया। किसका? क्रायोजेनिक इंजन। कौन सा? CE-20। कौन सा? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। किसने? इसरो ने। और समुद्र तल पर गर्म प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। और यह प्रक्षेपण कहां पर है? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया था। कहां पर? देखिए, और अभी हमने जो पढ़े हैं ना, प्रोबो 3 हमने पढ़ा था, पिछले हमने स्टार्ट किया था स्पेस डॉक से। वहां हमने देखा सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर से आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से। लेकिन ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स से ये किया गया था प्रक्षेपण। और आगे देखिए, इसके द्वारा C-20 क्रायोजेनिक इंजन के रीस्टार्ट की क्षमता का प्रक्षेपण भी किया गया। और इंपॉर्टेंट बात यह है, उल्लेखनीय है कि C-20 क्रायोजेनिक इंजन से गगनयान मिशन को भी लॉन्च किया जाना है। यानी आगे आने वाला जो मिशन है ना, गगनयान मिशन, वो इसी से लॉन्च किया जाएगा, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन से। आगे देखिए क्या है, अब आ गया हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी। क्या आ गया? रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए रक्षा प्रौद्योगिकी, भारतीय नौसेना को मिले अत्याधुनिक जहाज सूरत और नीलगिरी। ये 2 जहाज मिले, सूरत और नीलगिरी। और देखिए यहां पर क्या कह रहा है, डिजाइन किसने किया था इनका डिजाइन किया गया है युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा निर्माण किया गया मेजर्स मझगांव डॉक शिल्प यार्ड यानी MDL के द्वारा। और सूरत यानी यार्ड 12707 यह जहाज प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसन का चौथा और अंतिम पोत है। ये आपको नहीं पढ़ना, बस सूरत और नीलगिरी ये आपको याद करना है। डिजाइन किसने किया ये याद रखना है। डिजाइन किया युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, निर्माण किया गया मझगांव डॉक शिल्प यार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। आगे क्या दे रखा है में, INS तुसील। कौन सा? INS तुसील का जलावतरण किया गया है। और ये कहां में निर्मित किया गया? रूस में निर्मित है। कहां पर? रूस में निर्मित अत्याधुनिक युद्धपोत INS तुसील का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 9 दिसंबर 2024 को जलावतरण कहां पर किया गया? कलिन, कहां पर?
कलिनिनग्राद रूस में। कहां पर? कलिनिनग्राद रूस में किया गया है और वहां से ये भारत आएगा। भारत के लिए रवाना हो चुका है कौन? INS तुसील। INS तुसील ये रवाना हो चुका है और इसका अर्थ क्या है देख लीजिए, अभेद कवचम, और इसका ध्येय वाक्य क्या? निर्भय, अभेद और बलशील, इसका क्या है? ध्येय वाक्य। फिर देखिए INS निर्देशक का क्या किया गया? जलावतरण किया गया। सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज, यानी इससे पहले एक जहाज आ चुका है, ये है दूसरा जहाज, और दूसरा जहाज कौन सा? INS निर्देशक। IN निर्देशक कहां पर? विशाखापत्तनम। कहां पर? विशाखापत्तनम में। कब? 18 दिसंबर 2024 को किया गया है और इसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत कोलकाता के कहां पर? गार्डन रिच शिल्प बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया। कोलकाता में एक ये कंपनी है, देखिए, गार्डन रिच शिल्प बिल्डर्स एंड इंजीनियर, इनके द्वारा ये किया गया है। और इस कैटेगरी का पहला तो पोत कौन सा था? INS, ये देखिए, संध्याक था। पहले INS संध्याक था, ये दूसरा है INS निर्देशक है। और कहां पर जल अवतरण किया गया? ये विशाखापत्तनम में किया गया था। अब चलिए आगे। आगे आता है हमारा आर्थिक परिदृश्य। देखिए अब हमने क्या पढ़ लिया? अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा नंबर 1 पर, रिवीजन मारिए एक बार। हमने पढ़ा नंबर 1 पर इसरो द्वारा स्पेस डेक्स मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर दी गई PSLV-C60 के माध्यम से। और हमने कहां से किया था इसका लॉन्च? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। चीन ने लॉन्च कर दिए 4 रिमोट उपग्रह। ठीक है जी, चीन ने स्पेस वॉक में तोड़ा अमेरिका रिकॉर्ड और इसरो ने लॉन्च किया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबो-3 जो PSLV-C59 से हुआ था। और ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ी आकाशगंगा की खोज की गई है। और तीसरे कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया और इसरो द्वारा क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण भी किया गया। और भारतीय नौसेना को मिले अत्याधुनिक जहाज सूरत और नीलगिरी। और INS तुसील रूस से मंगाया जा रहा है और सर्वेक्षण जहाज INS निर्देशक जो विशाखापत्तनम में क्या किया गया? जलावतरण किया गया। इससे पहले कौन सा था? INS संध्याक था। INS संध्याक, ये हमने अब पढ़ लिया। उसके बाद देखिए आर्थिक परिदृश्य। तो आर्थिक परिदृश्य में क्या पढ़ेंगे? तो देखिए भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर दी गई। नैतिक AI ढांचा विकसित करने हेतु भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया। चीन को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोना का भंडार। जी हां, चीन को मिल चुका है या चीन में मिल चुका है दुनिया का सबसे बड़ा सोना का भंडार। पहले दक्षिण अफ्रीका में था, अब चीन में मिल चुका है। और IIT मद्रास ने किया हाइपरलूम टेस्ट ट्रैक और भारत कौशल रिपोर्ट 2025 भी जारी कर दी गई है। तो देखिए अब हम नंबर 1 पर पढ़ेंगे भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी। तो देखिए केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री कौन? HD कुमारस्वामी। कौन है? HD कुमारस्वामी ने भारत के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कब कर दी या विमोचन कब कर दिया? तो 12 दिसंबर 2024 को। और ऐसा करने वाला क्या बन चुका है? भारत पहला देश बन चुका है। और लाभ क्या होगा? यह ग्रीन स्टील को परिभाषित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत में कम कार्बन उत्पाद के लिए बाजार बनाने में मदद करेगा। आपको याद क्या करना है? किसके द्वारा यह जारी की गई? HD कुमारस्वामी के द्वारा। कौन है HD कुमारस्वामी? केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री है। कब किया गया इसका विमोचन? 12 दिसंबर 2024 को। और भारत करने वाला कौन सा देश बन चुका है? पहला देश बन चुका है। उसके आगे देखिए, आगे क्या देर का है में आगे, ये आपको नहीं पढ़ना। क्या ये नहीं पढ़ना प्यारे विद्यार्थियों? ये ऐसी ज्यादा व्याख्या। देखिए 5 सितारा क्या होती है, 4 सितारा ग्रीन रेटेड स्टील क्या होती है, 3 सितारा क्या होती है, ये छोड़ने वाले होते हैं। उसके बाद देखिए नैतिक AI ढांचा विकसित करने तो भट्टाचार्य समिति का गठन कर दिया गया है। ये नैतिक AI ढांचा विकसित क्या है? ये है क्या नैतिक AI ढांचा? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक है ना, इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने वित्तीय क्षेत्र में, यानी वित्तीय क्षेत्र में कौन से क्षेत्र? वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमकरण में
के आगे क्या दे रखा है, देखिए, के लिए एक ढांचा विकसित करने के लिए एक 8 सदस्य, कितने सदस्य वाली, 8 सदस्य वाली एक समिति का गठन किया गया 26 दिसंबर 2024 को, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, पुष्पक भट्टाचार्य। कौन करेंगे, पुष्पक भट्टाचार्य इसकी अध्यक्षता करेंगे। कौन है पुष्पक भट्टाचार्य, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है ये, जो इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। और देखिए यहां पर अध्यक्षता में गठित यह समिति वैश्विक स्तर पर और भारत के वित्तीय क्षेत्र में एआई को अपनाने के वर्तमान स्तर का आकलन करेगी। वर्तमान में आपको पता ही है कि एआई का जमाना चल रहा है, तो एआई अपनाने के यहां पर विचार किया जाएगा। और चीन को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोना का भंडार, कहां पर है, हुनान प्रांत में। कहां पर, हुनान प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। और देखिए यहां पर क्या 1 मैट्रिक टन अयस्क में 138 ग्राम सोना होने की संभावना है। ठीक है जी। और क्या है यहाँ पर, हुनान प्रांत में 83 मिलियन डॉलर से भी अधिक आंकी गई। चीन में, हाँ ये देखिए, चीन में पाया गया यह स्वर्ण भंडार दक्षिण अफ्रीका की साउथ डीप खदान, यानी साउथ डीप खदान सबसे पहले यहां पर बड़ी थी, अब यहां पर चीन में आ जाएगी, जो लगभग 900 मीट्रिक टन सोने का भंडार है। ठीक है ना। और चीन विश्व का सबसे बड़ा क्या है, स्वर्ण उत्पादक देश है। वर्ष 2023 में वैश्विक उत्पादन में इसका हिस्सा लगभग 10% था। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास 2264 टन गोल्ड क्या है, रिजर्व में है। और वर्तमान में विश्व में ज्ञात सबसे बड़ी स्वर्ण भंडार वाली माइंस माइनिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा साउथ डीप गोल्ड तो सबसे बड़ी है माइन, जो दक्षिण अफ्रीका में और वर्तमान में चीन में खोजी गई है, वो आगे रिपोर्ट में आ जाएगा। नंबर 2 यहां पर याद रखिए, ग्रास वर्ग गोल्डन माइन कहां पर, इंडोनेशिया में। ओलंपियाडा गोल्डन माइन रूस में। लीहर गोल्ड माइन यहां पर पपुआ न्यू गिनी में। और नाट्रे अबियरटो गोल्डन माइन चिली में। यहां पर ये क्या है, माइंस है, इंपॉर्टेंट माइंस है। फिर देखिए आईआईटी मद्रास ने किया हाइपरलूम टेस्ट ट्रैक। क्या है ये हाइपरलूम टेस्ट ट्रैक, होता क्या है, तो देखिए आईआईटी मद्रास, पहले तो इसको लगाइए स्टार, किसने बनाई, आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास ने 410 लंबी हाइपरलूम टेस्ट ट्रैक का निर्माण पूरा कर लिया है। हाइपरलूम टेस्ट ट्रैक का निर्माण आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। और यह टेस्ट ट्रैक थोइलूर, क्या थायूर में आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में मौजूद है। कहां पर, आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में मौजूद है। और इसका देखिए, ये इस ट्रैक को भारतीय रेलवे, आईआईटी मद्रास की आविष्कार हाइपरलूम टीम और संस्थान में स्थापित स्टार्टअप TUTR हाइपरलूम ने मिलकर तैयार किया है। और होता क्या है ये देखिए यहां पर होता क्या है, हाइपरलूम एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है, हाइपरलूम एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, पोन्ड्स यानी एक प्रकार के प्रेशर राइज्ड वाहन, यानी कम दबाव वाली ट्यूब में से सफर करते हैं। कम दबाव वाली एक ट्यूब होती है, उसमें से सफर करते हैं। और यह तकनीक एलन मस्क ने 2012 में शुरू की थी। और ये देखिए भारत कौशल रिपोर्ट 2025 यहां पर आ चुकी है। तो देखिए देश भर में आयोजित एक व्यापक वैश्विक रोजगार प्रशिक्षण के आधार पर भारत कौशल रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई है। किसके द्वारा जारी की गई है, रिपोर्ट को वही वोक्स द्वारा जारी की गई, जिसकी सहायता किसने की, भारतीय उद्योग परिसंघ ने, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से ये प्रकाशित की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में रोजगार योग्य युवाओं की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन करना। तो देखिए वर्ष 2025 में लगभग 55% भारतीय स्नातकों को वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य होने की उम्मीद है। बड़ी 2025 बड़ी ही लाभदायक होगी रोजगार के लिए, जो वर्ष 2024 में 51.2% से भी अधिक है। सर्वाधिक यहां पर कहां पर, सर्वाधिक स्नातकों को मिलेगा रोजगार, यहां की बात कर रहे हैं, वैश्विक रोजगार संभावना सर्वाधिक है। उसके बाद इंजीनियरिंग को, फिर MCA छात्रों को और फिर विज्ञान स्नातकों को मिलेगा। और सर्वाधिक राज्य पूछे तो महाराष्ट्र 84% रोजगार योग्यता के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर केरल और फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये लीजिए,
ये वही रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में कहा गया कि पुरुषों के लिए रोजगार दर वर्ष 2024 में 51.8 से बढ़कर 2025 में 53.5 होने की संभावना है। पुरुषों के लिए अच्छी खबर आ रही है रोजगार के लिए। और इस अवधि में महिलाओं के लिए रोजगार दर 50.9 से घटकर 47.5 होने की संभावना है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स मंथली रिव्यू वन लाइनर। तो ई नाम क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना है। ई नाम के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक 23 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1389 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। तो सर्वाधिक मंडियां कहां की जोड़ी गई? तो तमिलनाडु राज्य की जोड़ी गई है। नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है कौन किसकी सर्वाधिक मंडियां नामित की गई? तो खान मंत्रालय द्वारा देश के अप तटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की पहली ई नीलामी प्रक्रिया का अनावरण करने हेतु ऐतिहासिक रोड शो का आयोजन कहां पर? पोरबंदर गुजरात में किया गया था। और यहां पर नेक्स्ट केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 15 दिसंबर 2024 तक विभिन्न अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री विनिवेश लेन देन के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किया है? तो 8625 करोड़ रुपए का यहां पर राजस्व अर्जित किया है। उबर ने भारत और एशिया की अनूठी जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कौन सी झील में शुरू की गई है? तो डल झील श्रीनगर में। डल झील कहां पर? श्रीनगर में उबर शिकारा ये जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। और जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही में कौन सा देश 11.77 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत उभरा है? तो वो है सिंगापुर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर नेक्स्ट वन लाइनर पॉइंट क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए वित्तीय पहुंच बढ़ाने हेतु तो बिना गारंटी वाले किसानों को ऋण की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए की जाने की घोषणा कर दी? तो 2 लाख। और इसी प्रकार यहां पर देखिए नेक्स्ट देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित और सपोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का सहयोग करने के लिए भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट यानी एडीबी ने कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 500 मिलियन डॉलर है। किसने? भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यानी एडीबी के द्वारा। और भारत सरकार ने नेक्स्ट क्या है? भारत सरकार ने या भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8180 मेगावाट है। ठीक है जी। किस वर्ष तक यह क्षमता 3 गुनी होकर 22,480 मेगावाट होने का अनुमान है? तो वर्ष 2031 से 32 तक। और अंतिम देखिए आज का अंतिम पॉइंट है एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7% से घटकर कितना 6.5% होने का अनुमान लगाया। उसके बाद आएगा हमारा प्रादेशिक परिदृश्य जिसमें हम राजस्थान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया देख लीजिए। इतनी क्रोनोलॉजी पढ़ ली है तो देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो ये रही इंडेक्स हमारी, कहां पर है? ये रही इंडेक्स, ये लीजिए। अंतरराष्ट्रीय पढ़ लिया हमने, राष्ट्रीय पढ़ लिया, भारतवान रिपोर्ट पढ़ ली, आर्थिक अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिदृश्य पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट शुक्रवार आएगा, आज रविवार है ना, नेक्स्ट शुक्रवार आएगा ना तब हम प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ लेंगे। शनिवार को हम क्या करेंगे? शनिवार को ये पुरस्कार और खेल कर लेंगे और रविवार को ये कर लेंगे और फिर एक दिन हम उद्यतन कर लेंगे और फिर नवीन और ये सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारी कितनी क्लास और होगी? 1 2 3 4 5 क्लास और होने वाली है। इसकी कितनी क्लासें और होने वाली है? 5 क्लासें और होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही। और आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो जुड़ जाइए। अगर आप वास्तव में पटवार या वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और करंट जीके पढ़ने की सोच रहे हो तो इस बुक को पढ़ लेना, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, ये 100% है प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप तैयारी में व्यस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।